अनुनासिक अनुदात्त था अनुनाद क्या अनुदात्त अनुनासिक अकार उत्तरवर्ती अकार क्या है क्या है अनुदात्त अनुनासिक है। ठीक है क्या है अनुदात्त अनुनासिक। तो अनुदात्त अनुनासिक है तो जब उसकी इस संज्ञा कर देते हैं तो हम क्या बोलेंगे अनुदात्तेत बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। इस धातु को क्या बोलेंगे अनुदात्तेत क्योंकि एध में धकार उत्तरवर्ती जो अकार है अनुदात्त अनुनासिक है क्योंकि इस संज्ञा करने के लिए अनुनासिक होना आवश्यक है इसीलिए आपने बोला अनुनासिक है। कैसा है अनुनासिक है साथ साथ अनुदात्त भी। तो अनुदात्त अनुनासिक है तो अनुदात्त सुनाई दे रहा है। अनुदात्त अनुनासिक होने से उसकी संज्ञा हो गई। किससे इतने देर क्यों लगाती हो। अच की इस संज्ञा करने वाला दुनिया में दूसरा सूत्र है ही नहीं। क्या है उपदेशे जनुनासिक एक ही सूत्र है। जब कभी भी हम बोले अच की संज्ञा किससे हुई तो आँख बंद करके बोलना उपदेशे जनुनासिक उसके अलावा कोई सूत्र नहीं है। इतना देर थोड़ा लगना चाहिए उत्तर देने में। तो उपदेशे जनुनासिक से उस अकार उत्तरवर्ती आकार की संज्ञा हो गई है ना। ये संज्ञा हो गई उसके बाद तस्य लोप से लोप हो गए। लोप करने वाला तस्य लोप है। संज्ञा करने वाले सूत्र अलग अलग हैं लेकिन लोप करने वाला सूत्र अच की संज्ञा करेगा उपदेशे अंतिम हल की संज्ञा करेगा हलंत्यम आदि में यदि कवर्ग सकार लकार हो तो दशपतधिति तद्धित भिन्न यदि हो और प्रत्यय के आदि में यदि चवर्ग हो टवर्ग हो तो चूटू आदि में ई टू डू हो तो आदि टू दवा और इर संज्ञा वाच्या इर की संज्ञा करना इस बार ठीक से और शकार की संज्ञा करना श प्रत्यय है ना। इतने हैं। तो यहाँ धकार उत्तरवर्ती आकार की संज्ञा होने से ये धातु को क्या बोला जाएगा अनुदात्तेत। जो अनुदात्त भी है अनुनासिक भी है उसकी संज्ञा होने से हो गया अनुदात्तेत। ठीक है क्या हो गया अनुदात्तेत अनुदात्तेत। तो अनुदात्तेत होने पर सूत्र कौन सा लगता है अनुदात्तंगितः आत्मनेपदम अनुदात्तंगित आत्मनेपदम। ठीक है ना। अब पहले बताइए ये धातु सकर्मक है अकर्मक सकर्मक है या कर्मक। ये माने बढ़ता है। सकर्मक क्या है लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम प्रत्यक्षय भय जीवित मरणम शयन क्रीड़ा रुचिदित्यर्थम धातुगणंतम अकर्मकमाहु। हमने सामान्य बताया था तो सामान्य है। फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्वम सकर्मकत्वम फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्वम अकर्मकत्वम। अब आपके श्लोक से समाधान हो रहा है। क्या लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि वृद्धि आ गए ना। यद वृद्धौ वृद्धि अर्थ है इसका मतलब ये धातु अकर्मक है। समझ गए क्या है अकर्मक है। ये धातु क्या अकर्मक क्या है ये अकर्मक धातु। ठीक है तो अकर्मक धातु है तो लकार किससे करेंगे किस सूत्र से लह कर्मणि चभावे चा कर्म केभ्य। लह कर्मणि चभावे चा कर्म केभ्य जो सूत्र है ये क्या कहता है सबसे पहले सकर्मक अकर्मक तो जानना जरूरी हो गया। तो हमने ये निर्णय कर लिया कि ये धातु कैसा है अकर्मक है। तो अकर्मक है
तो अकर्मक धातु से किस किस अर्थ में हम लकार कर सकते हैं? कर्ता और भाव में। कर्ता और भाव में कर सकते हैं, कर्म में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जिसमें कर्म ही नहीं है तो हम कर्म में कैसे करेंगे? कर्म में प्रत्यय कभी माने कर्म में लकार हम नहीं कर सकते। क्या? कर्म में लकार हम नहीं कर सकते। ठीक है, कर्म में लकार नहीं कर सकते। तो कर्म में नहीं कर सकते तो किस में करेंगे? या तो कर्ता में करेंगे या भाव में करेंगे। तो ये दो अर्थ में लकार हम कर सकते। तो हम क्या करेंगे? कर्ता अर्थ में यहाँ लकार करते हैं, कर्ता अर्थ में लकार। लेकिन कौन सा लकार करोगे? तो हमको वर्तमान अर्थ बताना है, वर्तमान काल की विवक्षा है, वर्तमान काल हम कहना चाहते हैं, वर्तमान काल का बोध कराना चाहते हैं। इसीलिए क्या करेंगे? वर्तमाने लट से सबसे पहले लट लकार करेंगे। लट का जो टकार है उसकी संज्ञा हो जाएगी, लकार उत्तरवर्ती आकार की भी संज्ञा हो जाएगी, ल बचेगा। तो क्या बना? एद ल। अब कौन परस्मैपद पद है, कौन आत्मनेपद है, तो हमने पहले ज्ञान करा दिया। एद, ठीक है, वो पता लगी जाए। ल परस्मैपदम से जो है तिवादि नौ की परस्मैपद संज्ञा होती है, तंगानावात्मनेपदम से तंगादि नौ की आत्मनेपद संज्ञा होती है। और आन की भी सानस करोगे, सानन करोगे तो उसकी भी आत्मनेपद संज्ञा होती है। ठीक है, हो गया। और उसके बाद अनुदात्त गीता आत्मनेपद में आ गया। तो कहते हैं अनुदात्त की इस संज्ञा जिस धातु में है उससे परे जो लकार उसके स्थान पर आत्मनेपद संज्ञा वाले प्रत्यय होते हैं, है ना। अनुदात्त की इस संज्ञा जिस धातु में है अथवा नकार की संज्ञा जिस धातु में है उस धातु से पर में जो लकार उसके स्थान पर आत्मनेपद संज्ञा वाले प्रत्यय होते हैं। ठीक है, अनुदात्त की संज्ञा वाला धातु और नकार की संज्ञा वाला धातु हो तो उससे पर में जो लकार है उसका, ये पहले पढ़ा हुआ बाबा जी, उसके पीछे नहीं पढ़ेंगे। हाँ, अर्थ भी थोड़ा, हाँ अर्थ अभी बताएंगे तो इसी में समय जाएगा। ये विद्यार्थियों से लेकर के अर्थ लिखी। ठीक है, अनुदात्त धातु, अनुदात्त माने अनुदात्त की संज्ञा वाला धातु और नकार इस संज्ञा वाला जो धातु, उस धातु से पर में जो लकार उसके स्थान पर क्या होता है? आत्मनेपद संज्ञा वाला प्रत्यय होता है। तो आत्मनेपद संज्ञा वाले प्रत्यय तो तंगादि हैं, ये तंगादि सारे प्राप्त होते हैं। तो उनमें से कौन सा हो, कोई एक करना पड़ेगा। सारे तो हम एक लकार की जगह पर नहीं बैठा सकते। तो क्या करेंगे? यदि तो सबसे पहले हमको प्रथम पुरुष की विवक्षा है तो से प्रथम, ये बीच के जानकारी हमने सब बता दिया। ठीक है, से प्रथम जो सूत्र है उससे क्या होगा? यहाँ प्रथम पुरुष होगा, क्योंकि न यहाँ उत्तम पुरुष का विषय है न मध्यम पुरुष का विषय है। अस्मत् शब्द का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ उत्तम पुरुष होता है, और युष्मत् शब्द का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ मध्यम पुरुष होता है, और अस्मत् शब्द का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ, अथवा नहीं भी प्रयोग करोगे तो अस्मत् की यदि विवक्षा है तो वहाँ उत्तम पुरुष होता है। यदि युष्मत् की विवक्षा है तो मध्यम पुरुष होता है। तो यहाँ हमको न अस्मत् की विवक्षा है न प्रयुक्त है, न युष्मत् विवक्षा है न प्रयुक्त करना है। ऐसी विवक्षा है तो क्या होगा? क्या होगा? तो प्रथम पुरुष बचा, तो प्रथम पुरुष हो जाएगा। प्रथम पुरुष क्या है? क आताम झ। प्रथम पुरुष क्या है? क आताम झ। तो अब तीन प्राप्त हो गए लकार के स्थान पर त आताम झ, ये तीनों प्रत्यय
प्राप्त होगा। तो इन तीन में भी कौन करेंगे? तो एक ही करना होगा। एक पद खाली है तो उस एक पद की जगह पर अनेक लोगों को बैठा सकते हैं। हाँ, एक प्राचार्य का पद खाली है तो 2-3 लोगों को ले जाके उस गद्दी पे बैठाओगे, उस कुर्सी पर बैठाओगे, एक ही को बैठाओगे? एक को ही बैठाएंगे, वहाँ 2-3 तो बैठे नहीं सकते। या तो उपाचार्य होगा, दूसरे बगल में दूसरी कुर्सी लगेगी। हाँ, इसी तरह यहाँ पर भी ल जब एक है उसके स्थान पर कोई एक ही होगा। तो एक होगा तो कौन सा होगा? तो फिर हम जाएंगे तो एक और द्विवचन एक वचने। वो कह देगा यदि एकत्व संख्या की विवक्षा है तो एक वचन कर लो, द्वित्व संख्या की विवक्षा है तो द्विवचन कर लो, और बहुत्व संख्या की विवक्षा है तो बहुवचन कर लो। तो बोलेगा ना। तो तुमको यहाँ एकत्व संख्या की विवक्षा है, द्वित्व संख्या की विवक्षा, बहुत्व संख्या की विवक्षा है। हमको क्या बनाना है? हमको ये धते बनाना है। प्रयोग को देख करके बोला जाएगा ना। बनाना क्या है हमको? ये धते बनाना है। तो हम द्वित्व संख्या की विवक्षा करेंगे तो ये धते बनेगा क्या? बहुत्व संख्या की विवक्षा करेंगे तो बनेगा क्या? तो मध्यम पुरुष का प्रयोग विवक्षा करेंगे तो बनेगा क्या? उत्तम पुरुष की विवक्षा करेंगे तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो प्रथम पुरुष का जो एक वचन है उसकी विवक्षा करेंगे। कर लिया तो कर लो, तो करो। तो बना क्या? एध त, एध त, एध त। एक आदि धातु होने के कारण से सार्वधातुक जो लकार हैं उनमें क्या हो जाता है? विकर्ण का प्रयोग होता है। उस ठीक है, आदि का विकर्ण क्या है? सप। सार्वधातुक लकारों में सब का प्रयोग होगा ही होगा। ठीक है, सब का प्रयोग होगा ही। तो आप क्या करोगे? प्रत्यय और प्रकृति के बीच में विकर्ण को बैठाना है। क्या करना है? प्रकृति और प्रत्यय के बीच में विकर्ण को बैठाना है। प्रकृति और प्रत्यय के बीच में विकर्ण को बैठाना है। प्रकृति है एध, प्रत्यय है ती त, उन दोनों के बीच में विकर्ण जो सप है उसको बैठाना है। सप में पकार की संज्ञा करो, सकार का लसक तद्धिते, लसक्व तद्धिते से संज्ञा करो, दोनों का फिर तस्य लोपः से लोप करो। ठीक है, दोनों का ही तस्य लोपः से लोप कर दो। तो क्या बचा? अ बैठा दो बीच में। एद अत, एद अत, एद अत। अब इसको मिला दो। एधत, एधत बनने के बाद अचुन्त्यादिति, अचाम मध्ये योन्त्य स आदिर्यस्य तट्टिसंज्ञं स्यात्। अचाम मध्ये योन्त्य स आदिर्यस्य तट्टिसंज्ञं स्यात्। अचों के समुदाय में जो अंतिम अच है, अब सीधा समझ लो क्या है। तो यदि अजंत है तो अंतिम अच की संज्ञा करनी है। हलंत है तो अंतिम हल के साथ उससे ठीक पूर्व में जो अच है उस दोनों की संज्ञा करनी है। हम सामान्य बात बता दिया था ना। अचुन्त्यादिति का अर्थ ऐसे है, यदि कोई अजंत शब्द है तो अंतिम अच की संज्ञा करनी है। हलंत शब्द है तो उससे पहले जो अच और हल दोनों की संज्ञा, मनस में अस की संज्ञा होती है और सक में अ की संज्ञा होती है। सक में किसकी संज्ञा होती है? ककारोत्तरवर्ती अकार। कर्क में किसकी होती है? ककारोत्तरवर्ती आकार की संज्ञा होती है। मनस में अस्की होती है। तो यहाँ आपका एध बना है, क्या एधत्ता बना है? एध सबको मिला दिया तो आपका क्या बना है? एधत्ता बना है। तो इसमें अंतिम अच क्या है? तकारोत्तरवर्ती अकार, उसकी हो जाएगी टिसंज्ञा। और टिसंज्ञा का फल है किता आत्मने पदानाम तेरे। किता आत्मने पदानाम तेरे।
ये धातु में थोड़ा करेंगे, फिर आगे तो एकदम आसान हो जाएगा। ठीक से टीता आत्मने पदानाम तेरे। अभी टित लकारों में अवश्य ही लगेगा। टित लकार कौन कौन से हैं? लट से लेकर के लोट तक। क्या? लट से लेकर के लोट तक, जो लेट भी है, अब लेट का तो वेद में ही प्रयोग होता है, तो समझ लो यहाँ लोट तक। तो ये टित लकार हैं, इनमें जो टी होगा क्या होगा? वो त, जो प्रत्यय का अंतिम होगा वही होगा टी। ठीक है, तो ये धत्ता में जो टी क्या है? तकार उत्तरवर्ती आकार। उसकी क्या करोगे? अब इसका अर्थ पहले लिखोगे तब न करोगे। पिता आत्मने पदानाम तेरे। चित लकार संबंधी आत्मने पद का जो टी, चित लकार संबंधी आत्मने पद का अवयव जो टी, उसको एकार आदेश होता है। चित लकार संबंधी आत्मने पद का अवयव जो टी, उसको एकार आदेश होता है। चित लकार संबंधी आत्मने पद का अवयव जो टी, उसको एकार आदेश होता है। ठीक है, अब आपको टी तो बताया, पता ही है, और वो तो टी है, आत्मनेपद का अवयव है कि नहीं? आत्मनेपद कौन है? हाँ, तो आत्मनेपद क्या है? तो फिर आत्मनेपद संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? तंगानावात्मनेपदम। कुछ बताइए। तंगानावात्मनेपदम, आत्मनेपद संज्ञा करने वाला सूत्र है तंगानावात्मनेपदम। तो की आत्मनेपद संज्ञा किया कि नहीं किया? किया। तो जो तो में जो अ है वही तो टी है, तो आत्मनेपद का अवयव टी हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। उस टी को करो एकार, क्या बन गया? एधते। एध लट, एध ल, एध त, एध अ त। अब यहाँ ये भी है, अब यहाँ तो गुण वगैरह नहीं करना है, इसीलिए हमने नहीं किया। ठीक है, नहीं तो की क्या करना है? सार्वधातुक संज्ञा भी करनी है। किससे? तिंगसित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा करनी है। सब में जो अकार है उसकी भी सार्वधातुक संज्ञा किस सूत्र से करनी है? तिंगसित सार्वधातुकम। तिंगसित सार्वधातुकम से सबका जो अकार है उसकी सार्वधातुक संज्ञा करनी है, और जो तकार है उसकी भी सार्वधातुक संज्ञा का कोई प्रयोजन नहीं है। लेकिन कहीं तो आएगा ना प्रयोजन, यहाँ नहीं होने से क्या होगा? कहीं आएगा। तो आप जाने रहो कि सबका जो आकार है वो सार्वधातुक है, और तो माने लट लकार के जितने भी प्रत्यय होंगे वो सारे के सारे सार्वधातुक हैं। ठीक है, ये धत्ते बन गया। क्या बना? ये धत्ते बन गया। क्या बन गया? एध एध बन गया। ठीक है, पहले एधा है, क्या एधा है?
इसकी क्या करनी है? उपादयो धातव से धातु संज्ञा करनी है। धातु संज्ञा होने के बाद उपदेश से धकारोत्तर आकार की संज्ञा करके तस्य लोप से लोप करना है। तो क्या बना? एद और आओ एद भाई धातु कैसा है? अकर्मक है। अकर्मक होने के बाद से हम क्या करेंगे? कर्ता में लकार करना है। तो वर्तमान लट से लट करेंगे। तो क्या बना? या लगाओ ठीक है। इसमें बता दिया कि यहाँ क्या होगा? कर्ता में होगा। और कर्ता में कौन सा लकार होगा? तो वर्तमान लट से वर्तमान लट लकार होगा। तो क्या बनेगा? ल। अब हमने पहले बता दिया ल में जो लट में टकार की अलंकृत से संज्ञा, ल में जो अकार है उसका उपदेश से अनुनासिक से एक ल बन गया। ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे? से प्रथमा लगा। अनुदात्त हितात्म ने पद हमने कहा दिया। अनुदात्त यदि कोई धातु है तो क्या करना है? आत्मनिपद करना है। अनुदात्त धातु है इसलिए आत्मनिपद करेंगे। तो क्या बनेगा? वेद द्विवचन एकवचन सब लगाओ। हमने आइडिया बता दिया है ना? ये क्या इसका प्रयोग करना है? अनुदात्त एक से तीन एक दो तीन तीन सूत्र लगने पर इसका आया। तीन सूत्र लगाना पड़ा। ठीक है। अब तो आया। तो क्या बना? अनुदात्त गीता आत्मनिपदम बोलता। अनुदात्त की संज्ञा होने पर आत्मनिपद होता। हाँ, आत्मनिपद तो 9 है। उनमें से कौन होगा? से प्रथम ने बोल दिया प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष भी 3 है। तो उस प्रथम पुरुष में भी कौन होगा 3 में से? फिर इसमें तो कहते हैं यदि एकत्व संख्या की एक वचन होगा तो एक वचन हो गया। ये दत्ता हो गया। ये दत्ता होने के बाद फिर इसकी क्या करो? इसकी करो आधातुक संज्ञा। तिंग से सार्वधातुक से सार्वधातुक संज्ञा। उसके बाद बना ये है वेद का बना क्या कहते हैं? वेद का पूरा ऐसे बना वेद का। आप ये क्या करोगे? वेद सब के प्रकार की संज्ञा स क्या लगता? सब को देते से संज्ञा अब इसको मिलाओ। उसके बाद क्या करेंगे? क्या देगी? और है उसकी संज्ञा। उसके बाद
पदानाम फेरे से ये तो बन गया ये चिन्ह किया। किसको हुआ ये बताने के लिए सीधे मतलब मत समझना कि हल लगा दिया। यहाँ जो प में अ है वो हो गया ई, वही जो की है यहाँ उसी को हो गया ए, तो बन गया ए धरते। ये ठीक से समझ में आया। ये एक वचन हो गया। और द्विवचन में क्या करना है, ये सब का काम करना है। एक अतिरिक्त करना है। द्विवचन क्या है, तो आताम। द्विवचन क्या है आत्मनेपद का, आताम। अब हमको एधा तब तो वही रहेगा, एधा एधा आताम। जैसे एधा त है, एध इस सब करके एध आता है, इसको मिलाने पर एधा बनता है। तो एधा तो आप सब जगह बनाओगे, तो आगे का जो प्रत्यय बदलता रहेगा। ठीक है, एधा सब जगह बनाना है, सब करना है सभी जगह रत्नकार में। तो आगे का जो प्रत्यय है वो बदलेगा। तो ले आए तो दूसरी बार क्या ले आना है, आताम ले आना है। तीसरी बार क्या ले आना है, झ। उसके बाद क्या ले आना है, था। उसके बाद क्या आएगा, आताम। उसके बाद क्या आएगा, बम। उसके बाद ईद। उसके बाद यह है ना आत्मनेपद प्रत्यय। चाणक्य बोलो कौन है आत्मनेपद प्रत्यय, त आताम हो गया। त आताम भास आताम बम एक बड़े महे। कितने प्रत्यय हैं, 9 प्रत्यय। 9 प्रत्ययों को आत्मनेपद प्रत्यय कहते हैं। 9 प्रत्ययों को क्या कहते हैं, आत्मनेपद प्रत्यय कहते हैं। तो अब आओ हम और कुछ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ से शुरू करते हैं। सब तक मिलाने पर इतना हो गया ना। अब आगे वो जैसे तो बना हुआ है इसको मिला दे, इधर आगे तो रहता है, हम लिखेंगे आताम। क्या लिखेंगे, एध आताम। ठीक है। अब इसके लिए यहाँ सूत्र आया स्पेशल, आतो मिता आत्मने पदम। इसके नीचे है ना, आतो मिता, आतो मिता है। क्या सूत्र है, आतो मिता, आतो मिता। क्या इस बोलता, आता आता षष्ठे का वचनांतम। क्या लिखा है, अतः परस्य मितां आकारस्य यस्या। ह्रस्व आकार से पर में आतः षष्ठे का वचनांतम, मितः षष्ठे का वचनांतम, द्विपदमिदं सूत्रम। आतः षष्ठे का वचनांतम, मितः षष्ठे का वचनांतम, द्विपदमिदं सूत्रम। आतः षष्ठे का वचनांतम, मितः षष्ठे का वचनांतम, द्विपदमिदं सूत्रम। ह्रस्व आकार से पर में विद्यमान नित संबंधी आकार के स्थान पर यह आदेश होता है। ह्रस्व आकार से पर में विद्यमान नित संबंधी आकार के स्थान पर यह आदेश होता है। ह्रस्व आकार से पर में विद्यमान नित संबंधी आकार के स्थान पर यह आदेश होता है। ठीक है। अब देखिए अपने आप लोगों को पता, नित संबंधी माने नित। आत्मनेपद में तो पित कोई है ही नहीं। यद्यपि लोट प्रकार जब करेंगे तो आज करेंगे तो पित हो जाएगा, अगर तमस्य पित जैसे।
लोक प्रकार में। उसके अलावा अन्यत्र जो भी प्रत्यय हैं सारे के सारे नित हैं। त करोगे तो भी नित है, आताम करोगे तो भी नित है, झ करोगे तो भी नित है, थास करोगे तो भी नित है, आताम करोगे तो भी नित है, और हम करोगे तो भी नित है, इन करोगे कहीं नहीं कोई भी करो सारे के सारे नित है। नित किसको बोलते हैं? पित्त भिन्न जो सार्वधातु को नित होता है। पित्त भिन्न जो सार्वधातु को नितवत होता है उसको नित माना जाता है। तो आत्मनेपद में तो सारे के सारे पित्त भिन्न हैं, इसलिए नित। तो इसका मतलब आकाम नित हुआ कि नहीं? ठीक है। नित इसका मतलब सारे हैं ना, उसमें यदि आकार होगा तो उसके स्थान पर क्या करेंगे? या करेंगे। क्या करेंगे? या। अब यहाँ आ देखिए, रस्व आकार से अव्यवहित पर में विद्यमान होना चाहिए। हमने पर में बोल दिया ना, ये भी समझ लेना कि दिग योग लक्षणा पंचमी है। यहाँ तस्मात् द्युत्तर से लगता है, इसीलिए अर्थ हो जाता है रस्व आकार से अव्यवहित पर में विद्यमान, ऐसा। ठीक है। रस्व आकार से अव्यवहित पर में विद्यमान जो आकार है उसको या करो, और आ को हटाओ, इसकी जगह पर या बैठा दो। क्या करो? आ को हटाओ, उसकी जगह पर या बैठा दो। क्या बना? ये ताम। हुआ। अब ये हर लकारों में ये करना है कि लट अब सार लट की प्रक्रिया ही आत्मनेपद में सारे की। अब ये बताने के बाद हम वाक्य के अंतिम तक चले जाएंगे। लट के सारे रूप बन जाएंगे, लट के एक साथ। ये नहीं कि हम अलग अलग धातु, जैसे प्रश्नी पद में हमने लट के सबसे पहले भू का लट बताया, अत का लट बताया, चित का लट क्या बताया, सुच का लट बताया, गद का, नद का, इस तरह से सारे बताए कि नहीं बताए? उसी तरह हम आत्मनेपद के लट के सारे अंतिम तक बता देंगे एक साथ। तो आपको ये जानना जरूरी है। ठीक है। एद इयता हो गया, एद इयता। अब यहाँ क्या करें? और ई जब एक साथ हो जाए, इनका पूर्वा परिभाव हो, पहले अकार मिले बाद में इकार मिल जाए, तो वहाँ आज गुणा लगना ही लगना। हम गुण कर देते हैं पहले। क्या करते हैं? ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक है। यह किस सूत्र से हुआ? सूत्र का अर्थ आपने दिखाई दिया है ना। आतो मिता, आतो मिता ने क्या किया? आतो किया किया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब इन दोनों की जगह पर गुण करेंगे। हो जाएगा ये दे ताम। हो गया। अब ये किससे हुआ? आठ गुणा। आठ गुणा हो गया। अब क्या करेंगे? यकार का लोपो व्योर बलि से लोप करेंगे। क्या कहता है लोपो व्योर बलि? यकार का लोप होता है वल प्रत्याहार पर में होने पर। वल प्रत्याहार में पड़ा हुआ जो वर्ण है वो यदि पर में है तो लोप करना। अब आप यह है, उसके बाद वाला वर्ण क्या है? त। और त वल में आता है कि नहीं? और यह को छोड़ करके सारे के सारे वल में। अब अभी आ गया हल वाला, अभी नहीं, केवल यह नहीं आया वल में। क्या नहीं आया? यह नहीं आया, और सारे आ गए, है ना। अब ये तो आया, इसका मतलब तो वल में आया कि नहीं आया? तो आ गया, वल हो गया काम का। तो उसके परे जाते यकार वकार का लोप होता है, तो इसका लोप हो गया। तो क्या बन गया? आम। अब यहाँ कौन सूत्र लगा?
ठीक है, क्या सूत्र लगा? बनी। इसने क्या किया? यहाँ जो दिख रहा है या जो नहीं दिख रहा वही काम किया, समझ लो। यहाँ क्या यह है, यहाँ यह नहीं है, तो उसी यह को किसने हटाया? इसका काम क्या है अपने आप पता होना चाहिए। यहाँ और यहाँ में क्या परिवर्तन आया? यहाँ यह दिखाई दे रहा था, यहाँ यह दिखाई, तो इसका मतलब यह को हटाने का काम किसने किया? इसने किया। ये नहीं कि क्या है ये न हो, अपने आप पता लगाओ। यहाँ ये थी, यह ताम था, अब यहाँ यह, क्या हंसते रहते हो भाई तुम? बाद में समझाना उसको, ठीक है। तो यहाँ यह है, तो यहाँ यह दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? यकार का लोप हो गया। क्या बना? ये दे ताम बन गया, ये दे ताम बन गया। अब क्या करेंगे हम फिर? अब करेंगे इसकी की संज्ञा, इसकी आम की, आम की किससे करेंगे की संज्ञा? अचंत्यादिति से। हमने पहले बोल दिया यदि हलंत हो तो अंतिम हल के साथ साथ उससे ठीक पूर्व में जो अच है उन दोनों की संज्ञा होती है। ये बोला है ना? क्या बोला है? हलंत यदि शब्दों में की संज्ञा करनी है तो अंतिम हल और उसके साथ जो उसके पूर्व में जो अच है उन दोनों की। इसका मतलब यहाँ क्या करना है? और आ और म की संज्ञा होगी। किससे? अचुत्यादिति। ठीक है, और ये समझ लो अचुत्यादिति। ठीक है, इससे क्या होगी? की संज्ञा, की संज्ञा। अब टी का फल क्या है? या संज्ञा सासा, मतलब टी संज्ञा होने पर पिता आत्मनि बनाना तेरे से तो आम को एक करो, तो क्या बना? आम को एक करो, इससे आम को हटा दो तो यहाँ क्या बचेगा? हाँ, ये बचेगा, यथेत बचेगा। आम की जगह पर क्या आया? अब इसको मिला दो तो क्या बनेगा? ठीक है, ये बन गया। क्या करना है? ये हुआ पिता आत्मने पदानाम मेरे सूत्र से हो गया। हो गया? आ रहा है नहीं आ रहा? अब इसके बाद आसाम के बाद कौन सा प्रत्यय आता है? आता है तो अब यहाँ तक हमने बताया, हम बताएंगे नहीं बार बार, हमने पहले बताया ना गया ये नहीं कहा नहीं ये था। अब यहाँ पे लिखते हैं, देखिए सब करके मिलाना, सभी अपने आप करना। मुझे ये क्यों आया? यहाँ का क्यों आया? नहीं, यहाँ पर यहाँ क्यों आया था? नहीं यहाँ क्यों आया? कैसे आया बताइए? कैसे आया? देशे से की संज्ञा किए, पितात्मने पदानम तेरे से तो किए, इसको किए थे यहाँ तो में अ को किए थे, यहाँ तो में अ टी था तो उसको ये किए, उस ए में तो को मिला दिए, तो आपको यहाँ भी ऐसे लिखते तब समझ में आएगा, है ना? अभी हम क्या लिखेंगे, है ना? कहाँ से आया ये जो क में अ है, यहाँ अ लोग है ना, ये
इसका मतलब ये कहाँ आया है, किसकी जगह पर आया? और क्या जगह पर हाँ वो था ना तो क्या और था हाँ तो की जगह पर ये आया। हाँ। तो उसी तरह यहाँ पर भी जो ये आया कहा गया, ये इसकी जगह पर आया। टी क्या आया? हाँ आम। हाँ आम की जगह पर ये आया तो इधर क्या बचेगा? इधर बचेगा हाँ ठीक क्योंकि यहाँ टी है तो अ की जगह पर ये आया। यहाँ टी है अम, इसीलिए यहाँ अम की जगह पर ये आया। ले अगर ई होता तो ई की जगह पर आता, ऊ होता तो की जगह पर ये आता। हो गया। अब ये तो झ हो गया। अब ये ध छ, अब क्या करना है? अब ये ध छ तो आसान है। क्या होगा? झ को झोंकता सूत्र तो जानते ही हो, क्या बना? ये ध ऐसा होता है। ये जो झ का अ अलग ही रहता है, ये अंत आदेश होता है। ये मत समझना कि झ को अंत हो गया, ऐसा मत बोलना। झ मात्र जो हल ध है उसको अंत होता है, झ का अ बचा ही रहता है, तो हम मिला देते इसलिए अंत बोलते हैं। समझ गए कि नहीं? कोई बोलेगा झ के स्थान पर अंत होता है, झ के स्थान पर होता है, छ के स्थान पर होता है। क्या बोलोगे? हाँ, इसके स्थान पर होता है या इसके स्थान पर होता है? इस वाले के स्थान पर होता है, इस वाले के। हाँ, इसका मतलब ये अ के स्थान पर नहीं होता, अ बचा रहता है। तो ये अ बचा हुआ यहाँ है, तो हम जब मिला देते तो क्या हो जाता है? तो ऐसे होता है। ठीक है, तो क्या बना? एद अंत। अब क्या करोगे? क्या सूत्र आया? झोंता। ठीक है, झोंत सूत्र आया। झी को करते हो तो झी में ई बचा रहता है, नहीं तो यदि झ विवक्षित होता तो फिर तो झी में नहीं होता, झ को होता है। अगर झ जहाँ रहेगा वहीं ना होगा, तो झी में झ है, यानी अकार सहित झ को होना होता, तो जहाँ पर अकार सहित झ रहेगा वहीं होगा, इकार सहित झ जहाँ रहेगा वहाँ होगा। किसी के बाद झ हल झ के षष्ठी में झ बनता, झंता माने झुंता बन गए। देखो ये शब्द है ना, क्या शब्द है? हल है, षष्ठी ले आओगे क्या होगा? अस बचेगा, समझ लो क्या बनेगा? अब उधर अंत तो तुम से भरो क्या नाम सबरू असी क्या नाम है अतोरो रबुता दबुड़ते थे वो आज गुण से गुण छो, उधर अंत है, फिर इंग बदांता जैसे पूर्व झोंता बनता है। तो इसका मतलब किसको कर रहा है? ऐसे से ना झोंता बना, इसका मतलब ये झा, तो ये झ के स्थान पर अंत हो गया, झ का अ यहाँ आके जुड़ गया तो में, तो बन गया एद अंत। अब यहाँ क्या करोगे? अब लगाओगे एद अंत। अब भाई यहाँ दोनों की जगह पर एक अ करने वाला कौन है? दो अ थे, अब दोनों की जगह पर एक अ हो गया। अब तो जोड़े, ऊपर में दो अ हैं, नीचे में एक अ हो गए, एक अ तो चला गया, नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब किस सूत्र से हुआ? तो गुणे। तो अब यहाँ पर भी है कि नहीं टी? टी कौन है बाबा जी? गुरु जी एक बार आप सुने वो सूत्र मेरे को ढूंढ के नहीं मिला थोड़ा। नहीं मिला तो इतने समय नहीं आपके लिए। नहीं समय में एक बार आपने ग्वाली पढ़ा ही नहीं है? पढ़ा था लेकिन थोड़ा देखा इधर हिंदुओं का समय बर्बाद हो जाएगा। नहीं ठीक है, इधर चलो क्या होगा? यहाँ टी क्या है? जो अंतिम वर्ण होता है वो टी होता है। हमने इनको समझा दिया, और इनको झुंता से क्या लेना देना है अभी, है ना? अंतिम जो अंतिम वर्ण है वो टी होता है।
हमने इनको पूछा कि किसको होगा ये, अभी कहते हैं झूलता है, इधर उधर करने लग गए। गुरु जी एक बार ठीक है, तो त में जो अ है वो क्या है, टी है। तो इसका मतलब गीता आत्मने पदानाम तेरे से तो किसको होगा, ये धन ये। आपके प्रथम पुरुष के सारे रूप, ठीक है, प्रथम पुरुष के आत्मनेपद के सारे रूप हो गए। पहला क्या था, ये धते, दूसरा था ये देते, उसके बाद था ये धते, ये धते ये धेते। अब आपने अब क्या आया, बाबा जी को बैठा करके समझा देने एकदम मैंने निखुत भावे समझना पड़ता हूँ। ये अरे आप शुरू वाले वादी को आपको समझाना अभी नहीं, एक प्रयोग में लग जाएगा। हाँ, आप सुनिए, दोबारा जब होगा ये प्रकरण आएगा ठीक से समझ में आएगा। ठीक है, अब संधि वाला ये बनाना है ना। अब कौन सा प्रत्यय लाओगे, हाँ, मध्यम पुरुष करने वाला सूत्र कौन है, उपदेश समानाधिकरणे। हाँ, अब एक वचन क्या है, जो एक है वही लगाना। तो आया आस है ना, ये थास, ये थास। अब थास की जगह पर से करने के लिए सूत्र है, ये ध से आसह से, आसह से विसर्ग तो नहीं लिखा, अब पता नहीं क्यों नहीं लिखा, लिखना तो नहीं, डॉक्टर का दुख हो गया। से बनेगा, लोग कौन करेगा, प्रॉब्लम से लोग होगा। चलो नहीं लिखा तो हास चित्तकार संबंधी, हास षष्ठे का वचनांतम से प्रथमे का वचनांतम। लिखिए फटाफट बाबा जी। हाँ, हास षष्ठे का वचनांतम से प्रथमैकवचनान्तं द्विपदमिदं सूत्रम्। चित्तकार संबंधी थास के स्थान पर से आदेश होता है। चित्तकार संबंधी थास के स्थान पर से आदेश होता है। चित्तकार संबंधी थास के स्थान पर से आदेश होता है। इसका मतलब चित्तकार का मतलब लट, लीट और लूट, लूट, इनका यदि थास है तो से होगा। तो ये किसका, लट का है, इसका मतलब चित्तकार संबंधी है। थास को से करो, क्या बना, इधर से, इधर यहाँ थास था, यहाँ से आया तो किसने किया, थास से। यहाँ क्या था, थास, तो यहाँ क्या आया, से। तो हमने कौन क्या लिखा आगे, थास से। तो बोलेंगे से किसको हुआ, क्या बोलेंगे, थास को। किस सूत्र से हुआ, किसको हुआ से, थास को। किस सूत्र के द्वारा हुआ, तो अब जोड़ दीजिए इसको, क्या बन गया, अब वहाँ अलग दूसरा दो वचन, केवल प्रत्यय में अंतर है। कार्य आताम था, तो आताम में आम को आपने, आताम में आ को इया किया था, आताम में आ को भी इया करो। आताम में आम को एक को किया था, आताम में आम को, आताम में भी आम है, आताम में भी है। देखिए अब आसान, क्या आएगा, आधाम। अब क्या होगा, अतोमिता, आपको क्या करेगा, होगा। अब आज मुझसे गुण करो, अब क्या करो, लोग से
और वह कोई काम है, जैसे यहाँ बताया कहाँ गया ये, इसमें कोई यहाँ आताम था, यहाँ आधाम प्रक्रिया, एध आधाम, एध या अतोकिता जाएगा। और यहाँ क्या करोगे, आप पुनः, ठीक है। और उसके बाद ओ बनी, और उसके बाद और पिता प्रदान, क्या और पिता मैंने प्रधानम तेरे तो ये थे, हो गया। अब उत्तम टू में मध्यम को क्या नाम है, बहुवचन, ये था अब यहाँ तो क्या करना, मिलाओ, ये क्या है, ये है ये है तो क्या करो, कुछ करना है, चितात्मने प्रधान टी संज्ञा करके चितात्मने प्रधान हम तेरे से तो कर दिए, ये हो गया। अब और आसान है, देखो, एध बही, एध मही, एध बही एध मही है। अब पहले तो क्या कर देना है, अतो दीर्घो यही सूत्र लगाओ, अतो दीर्घो यही, क्या बनेगा, अतो दीर्घो यही ने अ को आ किया, अ को आ किया, ठीक है। अतो दीर्घो यही सूत्र ने क्या किया, अ को आ किया, ये था वही ये था मैं। अब पितात्मने प्रधानम टेरिया, टी क्या है, टी क्या है, ई है, अंतिम होता है ना, अंतिम ई है, ई, इसको ये करो, बना, क्या हो गया, अच्छा ये दे, हाँ ये दे, बात कोई दिक्कत नहीं, देखो एध है, ईट आएगा, ईट में ई बचेगा, ईट होगा ना, एध एध क्या होगा, पहले करना पड़ता है, चितात्मने प्रधानम तेरे से पहले इसको करना है, इको चितात्मने प्रधानम, क्योंकि आप कहोगे आगुण से गुण करते तो भी बन जाता, लेकिन इसीलिए कर अदादि में तो नहीं ना बनेगा, अदादि में तो सब होता नहीं और वहाँ का रूप नहीं बनेगा, इसीलिए ईट वाले ई को पहले चितात्मने प्रधानम तेरे से इतो करना है, इतो करने के बाद फिर अतो गुणे से परूप करना है। यहाँ क्या है, चितात्मने प्रधानम पिता, अब यहाँ क्या करना है, अतो गुणे, इसीलिए तो गुणे दिया, वहाँ गुणे क्यों दिया, अपरे रहते के तो बहुत सारे, देखो ये धनता बन गया अतो गुणे से, गुण अ है और एक गुण के परे रहते कौन है, ये परे रहते भी पद रूप लग गया, अभी गुणे पद दिया, अतो गुणे, नहीं तो अकार परे रहते ही पर रूप करना होता, तो क्या बोलते, अतो गुणे न बोल करके अतो अति बोल देते, अतो अति बोलते, वहाँ क्या बोला, गुणे, गुण का मतलब अ परे रहते भी करेगा, ये परे रहते भी करेगा और ओ परे रहते भी, इतो ना, वहाँ इता ओ ना, वहाँ उदाहरण, इतो ओ ना, बुकार का उदाहरण वहाँ, ये एकार परे रहते,
ठीक है। एदा भये एदा मय बहुत समय हो गया। चलो दूसरा वाला हो। इसमें आ रहा है, रिकॉर्डिंग हो रहा है।